आइए दोस्तों, हम स्वागत करेंगे डॉक्टर आशीष कपूर का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सवाल तो हमने आपसे बहुत पूछे हैं, आपने जवाब बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आज जो एक टॉपिक है हमारे पास में, ऐसा टॉपिक है जिससे आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है, विच इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या? जब किसी भी पर्सन की बॉडी में हार्मोन्स का बिगाड़ हो जाए या हार्मोन्स का असंतुलन हो जाए, बैलेंस जो उनका ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन को हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। बहुत से हार्मोन्स लेडीज़ में ऐसे पाए जाते हैं जिनके बिगाड़ के कारण उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, FSH है, LH है, एंड्रोजन है और बहुत से हार्मोन्स हैं जो लेडीज़ में अगर इनका असंतुलन होता है या इनका जो बिगाड़ होता है, उसके कारण लेडीज़ में बहुत सी ट्रबल आ सकती हैं। अगर एक फ़ीमेल का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके? कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकती हैं, लुकोरिया की ट्रबल हो सकती है, और भी बहुत सारी ट्रबल्स ऐसी हो सकती हैं फीमेल्स में जिनके कारण उनको आने वाले टाइम में हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी पेन, बहुत ज़्यादा पेन होती है उन्हें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, लुकोरिया की ट्रबल आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, PCOS की ट्रबल आती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये केसेस देखने में मिलते हैं कि हार्मोन्स के बिगाड़ के कारण ये चीज़ें होती हैं। एक थायराइड है हार्मोन, जब थायराइड किसी का भी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कम हो जाए बॉडी में तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये पता कैसे चलता है कि किसी शरीर का हार्मोनल इम्बैलेंस है? एक लड़की है जो 12-13 साल की एज से उसकी प्यूबर्टी एज शुरू होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर उसमें है, उसके कारण उसमें क्या होता है, उसके कारण उसके मेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको लुकोरिया की ट्रबल आ सकती है, उसको कहीं ना कहीं कोई फाइब्रॉयड या सिस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी अगर इंडिकेशन किसी को भी मिलती है, किसी भी एज में, किसी भी लड़की को या औरत को ऐसी कोई भी इंडिकेशन मिलती है, तो उन्हें सबसे पहले इस चीज़ का प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करवानी चाहिए कि कहीं उनमें किसी हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है। अब कुछ केसेस में हम देखते हैं फीमेल्स में क्या आता है, मेल ट्रेट्स आ जाते हैं ज़्यादा, वो भी हार्मोन्स के बिगाड़ के कारण। ऐसे ही मेल्स की अगर हम बात करें, कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ ईयर्स में ग्रोथ रुक जाती है, जिनकी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल्स हैं, उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो उनसे भी हमें पता चलता है कि ये जो मेल्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम दोनों का, अगर मेल्स में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, उनका फिर हम हार्मोनल एसे करवाते हैं पूरा, जिसमें हमें हर चीज़ का पता चलता है कि कौन सा हार्मोन कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है। अगर कम बन रहा है तो कितना कम है, अगर ज़्यादा बन रहा है तो कितना ज़्यादा बन रहा है। डॉक्टर साहब, हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे वर्स्ट केस यानी कि इसका क्या होता है, इसका स्टेज क्या होती है? अगर केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है तो फिर ह्यूमन बॉडी के क्या होता है? वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ हार्मोनल इम्बैलेंस में, तो इससे ज़्यादा वर्स्ट किसी के लिए क्या होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी में बांझपन आ जाए जी। इससे ज़्यादा वर्स्ट केस तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वही चीज़ें हैं जैसे ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये जो चीज़ें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो तो ये आगे चल के इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। ऐसे ही मेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, उनके जो स्पर्म्स हैं वो डिप्राइव करना शुरू हो जाएं, या उनकी जो प्रॉब्लम पेनिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आ सकती है। तो चीज़ें तो बहुत हैं, वैसे देखा जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत से वर्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं, बट इसका जो मैं अपने अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट इसका गिनता हूँ इफ़ेक्ट, वो यही है कि इसके कारण इनफर्टिलिटी आती है। जो सब मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को भी हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। अगर ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा स्टेज आ गया है, तो आपके पास डेफिनेटली वो आएंगे, तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट उनको देंगे?
देखिए, मैं मेनली अपने जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे पास किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं लोग, उनको यही कहना चाहता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी में भी हो सकता है, वो चाहे मेल है या फीमेल है। इसलिए जब कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई भी इंडिकेशन मिलती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो आप उसे किसी ना किसी अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें, या अपने किसी एलजी के साथ डिस्कस करें, या एक अच्छे डॉक्टर की राय उसमें ज़रूर लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर फर्स्ट स्टेज में हम कंट्रोल कर लें तो बहुत ही बढ़िया। अगर ये चीज़ें थोड़ा और टाइम ले लेती हैं तो इनको कंट्रोल करना फिर एक डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या है, या कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं। अगर कम बन रहे हैं तो हम उनको उस तरीके से मेडिसिन देंगे कि उनका हार्मोनल लेवल ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो हम उस तरीके से मेडिसिन देंगे कि उनका हार्मोनल लेवल जो है नीचे की तरफ आ जाए। तो उनको अब घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक you so much for coming to the show and giving us such a lovely information on hormonal imbalance. जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ मैसेज दे दें। वैसे तो मैं अपने दर्शकों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो किसी को भी हो सकता है, बट अब उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों का प्रॉपर क्योर है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर डायग्नोस करवाएं, उसके बाद इसका इलाज होता है।